Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. This is class 11 food nutrition and chapter number 5 we are going to start with today. It is about concepts of meal planning. तो ये आपका टॉपिक रहेगा. मील प्लानिंग किसे बोलते हैं? मील प्लानिंग का मतलब होता है कि हमारी जो मील है वी हैव टू प्लान दैट मील शुड बी न्यूट्रिशियस. और हमें जब भी मील प्लान करनी है तो हमें अपने फैमिली मेंबर्स के एज, उनकी लाइक्स, उनकी डिसलाइक, फूड अवेलेबिलिटी को देख के करनी है. सो इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग ऑफ बैलेंसिंग मील. बैलेंस्ड मील्स का मतलब वो मील्स जो कलरफुल भी हो, अट्रैक्टिव भी हो, एपेटाइजिंग भी हो एंड इट इज पैलेटेबल ऑल्सो. एंड द डेफिनेशन दैट यू हैव टू राइट इन एग्जाम, आप ये वाली डेफिनेशन उसमें लिख सकते हैं. So meal planning is planning nutritious meal for individuals in a family. और हर किसी की एज, एक्टिविटी, लाइक डिसलाइक को देखते हुए मील प्लान की जाती है. सो मील प्लान सिर्फ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को ही नहीं इंश्योर करती कि बट एट द सेम टाइम ये भी देखा जाता है कि जो फूड है इट शुड बी इजीली अवेलेबल. जो भी हमें मील प्लान करना है तो इट इज done on the basis of availability of the food, price of the seasonal food, also choice of the family members. So importance क्या है मील प्लानिंग की? जो मील प्लानिंग है it helps in retaining, it enhances the nutrients and it minimize nutrient loss. तो मील प्लानिंग जो है हम इस तरह करते हैं कि जो मील्स हैं वो प्रिपेयर हो एट फिक्स्ड टाइम, ठीक है, एंड ऑल्सो इट शुड ऑल्सो इंश्योर कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो फूड में रिटेन रहे. नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस वेराइटी एंड अवॉइड मोनोटनी. ऑब्वियसली अगर आपकी मदर आपको रोज एक ही सब्जी दे, चाहे वो आपकी कितनी भी फेवरेट हो, लेट इट बी शाही पनीर, यू फर्स्ट डे शी सर्व्स यू विल फील गुड, सेकेंड डे अगेन गुड, थर्ड डे थोड़ा सा आपको उतना मजा नहीं आएगा जो फर्स्ट डे शाही पनीर खाने में आया था. वाई? बिकॉज यू नीड टू हैव वेराइटी. क्योंकि एक ही चीज बार बार सर्व हो तो मोनोटनी, बोर हो जाते हैं, राइट. सो वेराइटी आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने फूड में, अपने मील में, कि यू हैव टू सिलेक्ट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स. ठीक है, कुकिंग मेथड्स अलग हो, अलग अलग स्पाइसेस का यूज करके आप फूड को जो है या मील को आप प्लान कर सकते हो. नेक्स्ट, यू हैव टू मेक द फूड अट्रैक्टिव एंड एपेटाइजिंग. तो फूड को गार्निश करना, राइट, एंड उसको अट्रैक्टिव बनाना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन. सेव टाइम, एनर्जी एंड फ्यूल. अगर आप मील को पहले से ही प्लान करते हैं कि आपको क्या बनाना है, एडवांस में ही प्लान आउट कर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट भी करेंगे, पहले ही सब कुछ तैयारी करके रखेंगे, आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, राइट. नाउ प्लान लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस मील विद इन दी रिसोर्सेज. तो प्लानिंग से क्या होता है, फायदा क्या होता है? इट हेल्प्स इन सेविंग मनी. क्यों आप प्लान करते हो? और सेव मनी कैसे होती है? क्योंकि आप सीजनल फूड्स खरीदोगे. अगर सीजनल फूड्स जो आप खरीदते हो वो कंपैरेटिवली चीप होते हैं एज कंपेयर टू दोज फूड्स विच आर नॉट इन सीजन. सो चीपर सब्स्टिट्यूट्स जो है आप यूज कर सकते हो जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी हो. देन मीट द इंडिविजुअल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स. सो मील प्लानिंग से एक और फायदा होता है कि जो हर किसी की फैमिली मेंबर्स की जो है नीड्स अलग होती है. तो आपने मील प्लान की है सबके हिसाब से, जो है आपने सबको ध्यान में रखते हुए अगर मील बनाया है कि जो सबके लिए फायदेमंद हो, सबको न्यूट्रिशन मिले, तो उस वे में जो है एवरीबडी विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, राइट. देन रीयूज द लेफ्ट ओवर इन अ नोवल वे. तो जब भी आपने देखा है फूड अगर बच जाता है तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे एंड वेस्टिंग इट, इट इज बेटर that you should use it in a different way without compromising the quality of the food. जैसे अगर दाल बच जाती है तो you must have observed कि आपके घर में उस दाल को आटे में, डो में यूज करके दाल की पराठे बना दी जाती है. So it is, you are using it, right. Now what are the factors affecting meal planning? There are various factors. सबसे पहले तो जो meal planning है it is art and science both. How it is science? क्योंकि साइंस क्या करती है? साइंस बेसिकली शोज अस द वे टू इंक्लूड न्यूट्रिशियस फूड इनटू द डाइट.
हमें साइंस हेल्प करती है कि हम न्यूट्रिशियस फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और आर्ट क्यों है? क्योंकि हम आर्ट इसलिए, हम जो रॉ फूड मार्केट से लाते हैं हम उसको मील में कन्वर्ट करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, सो इट इज एन आर्ट। अब कुछ ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है मील प्लानिंग के टाइम में। न्यूट्रिशनल नीड, जो भी हम मील प्लान कर रहे हैं हमें देखना है कि मील जो है ये सबकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं मील प्लानिंग को, कि हम जो भी फूड आइटम्स खरीद रहे हैं, जितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, वो डिपेंड करती है कि कितनी टोटल इनकम है फैमिली की, राइट। वेरी एक्सपेंसिव फूड्स जो होते हैं दे आर अवॉइडेड इन जनरल, सो दैट अगर इकोनॉमिकली कंस्ट्रेंट है तो देन दैट इज अवॉइडेड। देन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द फैमिली, साइज भी देखा जाता है। आप जब भी कोई क्वांटिटी मील प्लान करते हो आप देखते हो कि फैमिली क्या न्यूक्लियर है या जॉइंट है, क्योंकि न्यूक्लियर में कंजम्पशन जो है या जो भी आप मील बनाओगे क्वांटिटी कम होगी, बट जॉइंट फैमिली में यू नीड मोर क्वांटिटी, यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। फिर फैमिली कॉम्पोजिशन देखते हो कि फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, फिजिकल कंडीशन क्या है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अगर आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग लोग हैं जैसे दादाजी हैं, तो आपकी जब मदर फूड प्लान करती है, मील प्लान करती है, तो वो ये भी देखती है कि मुझे ऐसा मील तैयार करना है जो बच्चों को भी अच्छा लगे और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी पसंद आए। सो वो एक ऐसा मील प्लान करेंगी विच शुड सेटिस्फाई दी नीड्स ऑफ एवरी फैमिली मेंबर, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा अगर घर पे घिया बन रहा है तो बच्चे तो खुश नहीं होते हैं, लेकिन बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको घिया उनके लिए फायदेमंद है। फायदेमंद तो बच्चों के लिए भी है, लेकिन बच्चों को टेस्ट नहीं आता, उनको दे वांट समथिंग और द अदर, राइट। नाउ सीजन, ये भी हमें देखना है मील प्लान करते हुए कि जब चेंज ऑफ सीजन होता है, सीजन में चेंजेस होते हैं तो कई फूड अवेलेबल होते हैं, कई नहीं होते हैं, तो आपको वो फूड अपने डाइट पे मील प्लान करते हुए इंक्लूड करने चाहिए जो सीजनल हो, राइट। समर्स में जैसे आपको बॉटल गोड एंड पंपकिन ये सब चीजें मिलेंगी, राइट। और विंटर्स में आपको कैरेट्स, रेडिश ये सब मिलेंगे। तो सीजन को का भी ध्यान में रख के ही मील प्लान किया जाता है। फिर फूड अवेलेबिलिटी भी देखी जाती है कि बेसिकली ये देखना होता है कि जो वन शुड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ लोकली प्रोड्यूस फूड स्टफ, क्योंकि वो चीप भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं, राइट। जैसे जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, एग्जांपल दिया है, वो ज्यादातर सी फूड कंज्यूम करते हैं क्योंकि इट इज अवेलेबल, इट इज चीप, इट इज टेस्टी ऑल्सो। फूड एक्सेप्टेंस, फिर जो भी आप मील प्लान कर रहे हो आपको देखना है कि उसको आपके फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे? वेदर दे लाइक इट और दे डिसलाइक इट एक्सेट्रा। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, एनर्जी, लेबर सेविंग डिवाइसेस। एवरीबडी टुडे इज सो बिजी कि मील प्लानिंग भी एक चैलेंज हो गया है, तो टाइम लिमिटेड है लोगों के पास, तो इसलिए मील प्लान जो है वो इट इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स कि कितना टाइम है, कितनी एनर्जी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन लोगों के लिए, उन लेडीज के लिए, दोज हु आर वर्किंग, दे आर बैलेंसिंग बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो इसलिए जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर सपोज बनाने हैं छोले भटूरे, राइट, तो योर मदर इफ शी इज वर्किंग तो शी विल प्रेफर टू मेक इट ऑन अ हॉलीडे क्योंकि इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। ओकेजन भी देखा जाता है, जैसे दिवाली, बर्थडे, एनिवर्सरीज पे जो मील प्लान किया जाता है वो स्पेशल मेन्यू होता है ना। एंड नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ फूड, कलर जो अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें सारे जो है कॉन्ट्रास्टिंग टेक्सचर्स होने चाहिए। देन ब्लैंड एंड स्पाइसी फ्लेवर्स भी कंबाइन कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं, राइट। तो जैसे डिफरेंट शेप्स में हो गया, अगर आप बेसिकली देखा होगा कि पनीर की आइटम कभी आप ट्रायंगुलर पनीर काट देते हो, कभी स्क्वायर काट देते हो, कभी क्यूब शेप में काट देते हो। सो डिफरेंट शेप में भी यूज टू मेक द फूड अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव। नाउ कम्स व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो है जो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है रिक्वायर्ड अमाउंट में और प्रॉपर प्रोपोर्शन में। सो बेसिकली जो 5 बेसिक फूड ग्रुप्स है उनका कॉम्बिनेशन जो है विल मेक द बैलेंस डाइट। ओके, बैलेंसिंग मील्स। बैलेंसिंग मील्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे ये सीरियल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स,
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये 5 आपके जो हैं फूड ग्रुप्स, इनमें से हर फूड ग्रुप में से एटलीस्ट वन फूड जो है शुड बी इंक्लूडेड. If one food is included from each food groups, it is called as balancing meals. तो जब भी हम मील प्लान करते हैं तो हमें इन 5 में से 5 फूड ग्रुप्स को इन्वॉल्व करना चाहिए. फिर यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे चपाती या राइस जो है फ्रीक्वेंट मेन्यू है बहुत सारी फैमिलीज के लिए, राइट. लेकिन कौन सा फूड ग्रुप मिसिंग है यहाँ पे? फ्रूट एंड मिल्क. तो हमें बैलेंसिंग मील्स मतलब हमें हर 5 फूड ग्रुप में से जो है एक ना एक फूड आइटम इंक्लूड करनी है, राइट. ये एक सिंपल बैलेंस्ड मील प्लान है कि ब्रेकफास्ट में आप वेजिटेबल पोहा ले सकते हो, मिल्क, देन पनीर और एग और स्प्राउट्स, तो ये क्वांटिटी दी हुई है. मिड मॉर्निंग में फ्रूट ले लो, लंच में सैलेड, चपाती या राइस, दाल या सांबर, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, कर्ड, मिंट कोरिएंडर चटनी, इवनिंग में टी या मिल्क, स्प्राउट्स, उपमा और रोस्टेड ग्राम. तो ये सब चीज़ें अगर आप अपना इंक्लूड करोगे, जैसे डिनर में टमाटो सूप या रसम, चपाती और राइस, मसूर दाल, ग्रीन वेजिटेबल स्वीट डिश, तो हमने हर 5 ग्रुप में से आप ध्यान से देखो कि एक एक फूड आइटम सिलेक्ट किए. So it is a kind of balanced meal, right? So this is all in this chapter. In the next video, I will be continuing with chapter number 1 of unit 2. तो हमारा ये next unit हम लोग start करेंगे next video में. Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.